हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन दी वीडियो। आज की वीडियो का सब्जेक्ट है सिमिलर वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बोलने में एक जैसे होते हैं, परंतु उनके स्पेलिंग अलग से होते हैं और उनका मीनिंग भी अलग से होता है। और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो बोलने में अलग अलग से होते हैं, जिनको हम अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, बट उनका स्पेलिंग एक जैसे होते हैं। पर जब बोलने का तरीका चेंज होता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, तो उनका मीनिंग भी अलग से हो जाता है। जैसे वेट फॉर ए, आई हैव टू मेक ए फ़ोन कॉल। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं मिनट, मोमेंट और मिनट ए। तो मिनट एन जो है, मिनट नाउन है जो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। यहाँ पे क्या, ये माइन्यूट ए जो है माइन्यूट एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है सबसे ब्रीक से ब्रीक जो चीज़ होती है, जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो चीज़ होती है, स्मॉलर डिटेल होती है, माइन्यूट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? माइन्यूट। minute, जैसे अभी आपने सुना, जो माइन्यूट एडजेक्टिव होता है उसको माइन्यूट बोलते हैं। इवन दो स्पेलिंग दोनों के एक जैसे ही होते हैं। यहाँ पे क्या आना है, वेट फॉर ए मिनट, 1 घंटे में जो 60 मिनट होते हैं। आई हैव टू मेक ए फ़ोन कॉल, मैंने एक फ़ोन कॉल करनी है, आप 1 मिनट वेट कीजिए। वन शुड नॉट फॉरगेट टू चेक एवरी डिटेल वाइल सबमिटिंग वीज़ा एप्लीकेशन। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन चेक करते हो तो आपको एवरी कौन सी डिटेल, जो छोटे ब्रीक से ब्रीक डिटेल है, जो स्मॉलेस्ट डिटेल है, जो माइन्यूट डिटेल है, उसको चेक करना भूलना नहीं चाहिए। यहाँ क्या आना है, माइन्यूट। माइन्यूट एडजेक्टिव आना है यहाँ पे मिनट आना है, नाउन। यहाँ पे क्या आना है, माइन्यूट एडजेक्टिव। वन शुड नॉट फॉरगेट टू चेक एवरी माइन्यूट डिटेल while submitting visa application. Colleges and universities are institutes for education, tertiary या terminal। तो यहाँ पे क्या आना है, इंस्टीट्यूट्स फॉर टर्शियरी, इसको क्या बोलते हैं, TERTIARY, टर्शियरी। टर्शियरी मीन तृतीय। जैसे जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है, जो है स्कूल एजुकेशन होती है, सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन, फिर मिडिल एजुकेशन, फिर स्कूल एजुकेशन जो आप 10th क्लास तक होती है, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद जो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, टर्शियरी एजुकेशन, तृतीय एजुकेशन। हाँ, थर्ड जो तीसरे लेवल की एजुकेशन। आवर फोर्सेस हैड एंटर्ड एनिमी बट दे हैड टू विड्रॉ आफ्टर ऑर्डर्स फ्रॉम दी गवर्नमेंट। हमारे जो सोल्जर हैं, एनिमी क्या आना है, टेरिटरी। ये देखिए यहाँ पे TERRI, ये टेरिटरी मीन एरिया, इलाका। हमारी फोर्सेस हैं, एनिमी की एंट्री में, एनिमी के टेरिटरी में घुस गई थी, टेकन गवर्नमेंट के कहने के बाद उनको वापस। एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड दैट वी वुड द मैच बट वी वन इट। अरे कोई ये सोच रहा था, उम्मीद कर रहा था कि हम मैच को हार जाएंगे, पर हमने क्या किया, मैच को जीत लिया। हारने का मीनिंग क्या होता है, जहाँ किसी चीज़ को खो देना या हार देना। दैट वी वुड लूज द मैच, लूज मीन्स मैच को हारना होता है, और LOS से लूज मीन खोना भी होता है, लूज मीन मैच को हारना भी होता है। He was wearing trousers today. लूज, LOSE ये भी लूज ही होता है। ट्राउजर वो ढीली पैंट या ट्राउजर पतलून पहने हुए था। LOSE लूज मीन होता है ढीले, जब ढीले कपड़े पहनते हैं उसको LOSE लूज कहते हैं। He was wearing loose trousers today. Government should laws governing foreign investment in education sector. Government should loosen, यहाँ के क्या आना है, लूजन। तो लूजन क्या मीनिंग क्या होता है, ढीला करना। लूज मीन ढीला, लूजन ढीला करना। गवर्नमेंट शुड लूजन द लॉ गवर्निंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके जो लॉ हैं, गवर्नमेंट को उनको ढीला करना चाहिए,
ज़्यादा सख्त नहीं रखना चाहिए। साइकोलॉजी डील्स विद इमोशंस। तो साइकोलॉजी है वो किस इमोशंस को डील करती है? ह्यूमन, जो ह्यूमन मीन्स मनुष्य, मानवीय, इंसानी, इंसान। जो साइकोलॉजी है वो मनुष्य जहाँ जो इंसानी इमोशन हैं उनको, जहाँ मानवीय इमोशन है उनको डील करती है। HUMAN, ह्यूमन इमोशंस। एक्टिविस्ट डिमांड दैट एनिमल शुड बी केप्ट इन कंडीशंस। जो कार्यकर्ता है वो डिमांड कर रहे हैं जो एनिमल है उनको कहाँ रखना चाहिए? उनको ह्यूमेन कंडीशन। यहाँ ये ह्यूमन, HUMAN नहीं, ह्यूमेन। ह्यूमेन क्या होता है? दयालु या कृपयालु, जहाँ दयापूर्वक, जिसमें काइंडनेस हो, जिसमें दूसरों को आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, जिसमें आप दयालु हो, जहाँ कृपयालु हो, जहाँ दयापूर्वक हो, जो ह्यूमन होता है। ह्यूमेन होता है ह्यूमन जो इंसान, मानवीय हो, जो इंसान से संबंध रखता है, मनुष्य से संबंध रखता है, वो ह्यूमन होता है। देयर हैज बीन ए शार्प इंक्रीज इन डिस्प्यूट्स इन द रिसेंट टाइम। रिसेंट टाइम्स में जो अभी अभी समय है उसमें क्या शार्प, बहुत तेज वृद्धि हुई है। किसमें? डिस्प्यूट। कौन से डिस्प्यूट? मैरिटल, MARITAL, मैरिटल डिस्प्यूट। इसको मैरिटल बोलते हैं। मैरिटल मीन जो शादी से संबंधित हो, वैवाहिक हो, ब्याह से संबंधित हो, शादी से संबंधित हो, वैवाहिक, उसको क्या बोलते हैं? मैरिटल, MARITAL, मैरिटल। मैरिटल डिस्प्यूट, जहाँ पे क्या आना है? मैरिटल डिस्प्यूट्स आना है। देयर हैज बीन ए शार्प इंक्रीज इन मैरिटल डिस्प्यूट्स इन रिसेंट टाइम। Under law, military takes the powers of police and assumes control of an area. यहाँ क्या आना है? Under martial law. martial law क्या होता है? जो आर्मी का, मिलिट्री का रूल होता है, MARTIAL, मार्शियल। ये मैरिटल, ये मार्शियल। अंडर मार्शियल लॉ, मिलिट्री टेक्स पावर ऑफ द पुलिस एंड assumes कंट्रोल ऑफ द एरिया। मार्शियल लॉ में जो पुलिस की पावर है वो भी आर्मी ले लेती है और आर्मी किसी भी एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लेती है। प्लीज द मिस्टेक्स इन माई बिल रेक्टिफाई, रेटिफाई, रमेज। यहाँ आना है रेक्टिफाई, RECTIFI, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई क्या होता है? गलती को या एरर को ठीक करना, उसका सुधार करना। प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई बिल। मेरे बिल में जो गलती हैं उनको आप रेक्टिफाई कीजिए, उनको आप करेक्ट कीजिए, किसी एरर को करेक्ट करना। एनी गवर्नमेंट विद ए फॉरेन, एनी एग्रीमेंट विद ए फॉरेन गवर्नमेंट नीड्स टू बी बाय द पार्लियामेंट, नीड्स टू बी रेटिफाइड। यहाँ रेटिफाई नहीं होगा, रेटिफाइड हो जाएगा, रेटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। रेटिफाई क्या होता है? जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री से कोई एग्रीमेंट करता है या इंटरनेशनल एग्रीमेंट करता है, उनको उनकी कंट्री की पार्लियामेंट होती है या लॉ होता है, उसके हिसाब से उसको रेटिफाई करना पड़ता है, उसको स्वीकृति देनी पड़ती है, उसको मंजूर करना पड़ता है। रेटिफाई किसी को लॉ को स्वीकृति देनी, जहाँ किसी लॉ को अप्रूव करना, मंजूर करना। द गैंग ट्राइड टू द बैंक मैनेजर। तो गैंग ने क्या कोशिश की, क्या ट्राई किया? टू इंटीमिडेट, INTIMIDATE, इंटीमिडेट। इंटीमिडेट मीन इसको धमकाना, डराना। तो गैंग थी, उन्होंने बैंक मैनेजर को धमकाने की कोशिश की, इंटीमिडेट। इट इज़ डिफिकल्ट टू हैव एन कन्वर्सेशन एट ए क्राउडेड प्लेस। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ पे आप कोई ये बातचीत नहीं, कन्वर्सेशन, बातचीत, कौन सी बातचीत नहीं कर सकते हैं? इंटीमेट। इंटीमेट बातचीत जो पर्सनल बात होती है, प्राइवेट बात होती है, जो बड़ी क्लोज बात होती है, क्लोज रिलेशंस भी होते हैं, उनको इंटीमेट कहते हैं। आप जो पर्सनल बातें हैं, जो पर्सनल बातचीत है उसको, जब प्राइवेट बातचीत है उसको आप क्राउडेड प्लेस में नहीं कर सकते हो, जहाँ पे आना है इंटीमेट। लिव योर ओन लाइफ, अपनी लाइफ जियो। डोंट अदर, डोंट इमिटेट। इमिटेट मीन किसी की कॉपी करना, किसी की नकल मारना। आप अपनी लाइफ जियो, दूसरों की नकल मत मारिए, दूसरों को कॉपी मत कीजिए। इस तरीके से इमिटेट
किसी की कॉपी करना, नकल मारना। इंटीमिडेट, किसी को डराना धमकाना। इंटीमेट, पर्सनल क्लोज रिलेशन जो होते हैं, जो पर्सनल बातें होती हैं, जो प्राइवेट बातें होती हैं, इंटीमेट बातें ऐसे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।